हेलो दोस्तों, गोपाल सिंह ऑफिशियल 429 में आपका स्वागत है। तो आज के दिन इस वीडियो में बताएंगे जितने भी हमारे जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से जो वीडियो बनाया थे उसमें शॉर्ट नोटिस दिखाया गया था। अभी ये फुल नोटिफिकेशन जनरेट हो गया है। बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से ये फुल नोटिफिकेशन आपको पूरी डिटेल के साथ आपको आज के दिन वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो को स्किप मत करिए, जानकारी पूरी मिलेगी, पूरे वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं कि जो एओसी की वैकेंसी आई हुई है और मटेरियल असिस्टेंट और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का और सिविल का, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग पोस्ट वाइज ये जो सीटें आई हुई हैं पूरा यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की तरफ से ये अलग अलग पोस्ट जनरेट किए गए हैं हमारे एओसी की तरफ से। तो देख सकते हैं कि मटेरियल असिस्टेंट में यूआर में 10 सीटें आई हुई हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें आई हुई हैं। ऐसे ही एससी एसटी की बात करूँ तो 2 और 1 सीटें, टोटल 19 सीटें आई हुई हैं। और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की 2 सीटें आई हैं। और सिविल मोटर की बात करूँ तो 4 सीटें आई हुई हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से सबसे ज़्यादा बात करूं तो फायरमैन पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है और जिस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये फायरमैन की जो वैकेंसी है 247 बड़ी वैकेंसी है। सब अदर पोस्टों के अलावा इस फायरमैन की वैकेंसी ज़्यादा आई हुई है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी आई हुई है। तो बिल्कुल आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से वैकेंसी आई हुई है और क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। फुल नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है। इसमें अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एमटीएस है, पेंटर, डेकोरेटर है, ट्रेड्समैन है, एमटीएस है। तो बिल्कुल इनमें क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है, बिल्कुल इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्टेट से पोस्ट आई हुई हैं और क्या क्या पोस्ट रहने वाली हैं पूरी। ये असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे ईस्टर्न में आते हैं तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। और इसी तरीके से देखा जाए वेस्टर्न में तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। और नॉर्थ में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। साउथर्न में देखा जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसी तरीके से हर रीजन से वैकेंसी जनरेट की गई है। और नेक्स्ट बात करूं कि इसमें अदर अदर पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एज की बात करूं तो क्या एज मांगा गया है, तो बिल्कुल इसमें जो मटेरियल असिस्टेंट के लिए है बिटवीन 18 एंड 27 ईयर, मतलब 18 से 27 ईयर आपके, 18 से 27 के बीच आपका एज है, तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करने में एलिजिबल रहेंगे आप। और इसमें जो जिस प्रकार से जिस भाई को छूट मिलता है, जो जैसे एससी हैं, एसटी है, ओबीसी है, इनको जो छूट मिलता है इनको बिल्कुल उनको छूट मिलेगा बिल्कुल इस तरीके से। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो 18 से 25 है। इसमें 12th क्लास पास है और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट है। और इंग्लिश की, कंप्यूटर की इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट है। तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप। और सिविल मोटर की बात करूं तो इसमें भी 18 से 27 दिए गए हैं। और इसमें जो 5 साल के छूट मिलने वाले हैं वो मिलेंगे कैटेगरी वाइज। इनिशियल मैट्रिकुलेशन की बात करूं तो हाई स्कूल इसमें पास चाहिए। और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बिल्कुल सिविल मोटर ड्राइवर से जो भाई, हमारा जो दोस्त है, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल हाई स्कूल प्लस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का जो कार्ड होता है वो बनना होना चाहिए ऑलरेडी। और उनके पास ये जो ड्राइविंग का है वो उनमें एक्सपीरियंस मांग गया है, तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से मैं बात करूं कि टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की जॉब है इसमें, जो बिटवीन 18 से 25 साल एज मांगा गया है। इसमें 12th क्वालिफिकेशन मांगा गया है और प्रोफेशनली हैंडलिंग इन पीबीएक्स बोर्ड को हैंडल करना आना चाहिए। और इसमें आपको इंग्लिश जो है फ्लुएंट आना चाहिए। अगर फ्लुएंट इंग्लिश आता है तो बिल्कुल इस टेली ऑपरेटर के लिए आप बिल्कुल सही हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज का प्रक्रिया की बात करूं तो वही 18 से 25 दी गई है। और नेक्स्ट आपको बात करूं सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें आई हुई थी फायरमैन की। फायरमैन में 18 से 25 एज मांगा गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज आपको 5 साल की छूट, 3 साल की छूट, जिस प्रकार से आपको गाइडलाइन दी गई है ये ओसी की तरफ से, तो बिल्कुल आपको इस प्रकार से छूट मिलेगी। इसमें आपको आप हाई स्कूल अगर पास है तो बिल्कुल फायरमैन की वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट मौका है, वर्दी आपके शरीर पर चढ़ेगी और ये फायरमैन की वैकेंसी है। तो ये फॉर्म भरना मत भूले दोस्तों, बिल्कुल ये आप अप्लाई करना, ये
आपके लिए बेस्ट मौका आया हुआ है नोटिफिकेशन के साथ फुल। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया कि शॉर्ट नोटिस था, इसलिए मैं फुल नोटिफिकेशन के साथ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से कारपेंटर जॉइनर आया हुआ है, तो 18 से 25 है। इसमें भी हाई स्कूल और ITI मांगा गया है जो, और इससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसका भी उसमें एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ेगा अगर कारपेंटर जॉइनर के लिए आप अप्लाई करते हैं। देन इसी तरीके से पेंटर डेकोरेटर का है, 18 से 25 ईयर आपका एज है, 18 से 25 के बीच में आपका एज है तो बिल्कुल पेंटर डेकोरेटर की आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसमें भी हाई स्कूल मांगा गया है और सर्टिफिकेट में जो है ITI होना चाहिए, और इससे रिलेटेड ट्रेड, जो ट्रेड है ना, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल इस ट्रेड के इसी ट्रेड से एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्चुअल वर्क इन ट्रेड, एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल वर्क इन द ट्रेड, ट्रेड से ही रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और MTS की बात करूं दोस्तों तो MTS में 18 से 25 एज दिया गया है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज आपको जो छूट मिलने वाले हैं वो AOC गाइडलाइन के हिसाब से आपको छूट मिलेंगे। और हाई स्कूल, और आपके पास हाई स्कूल मतलब 10th पास हैं, हाई स्कूल पास हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इससे रिलेटेड, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म भरना मत भूले दोस्तों, ये बिल्कुल आपके लिए सुनहरा मौका है। तो बिल्कुल आपके लिए नेक्स्ट मैं पोस्ट की बात करूं तो ट्रेड्समैन मेट की भर्ती है और 18 से 25 ईयर का एज मांगा गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज जो छूट मिलने वाले हैं वो आपको छूट मिलेंगे। और इसमें भी हाई स्कूल मांगा गया है, और जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम द रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड्समैन से आप अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ये आपको फॉर्म आपके लिए बेस्ट मौका है। और दोस्तों ये फुल नोटिफिकेशन आज इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको पूरी जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। और देखिए कैटेगरी वाइज जो आपको मैं बता रहा था कि किस वाइज SC ST वाइज कितना ईयर छूट मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल SC ST को जो 5 ईयर की छूट मिलने वाला है वो 5 ईयर का छूट मिलेगा, और OBC का 3 साल। और इसी तरह से देखा जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ये फॉर्म ज़रूर भरें आप और देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए तो बिल्कुल हमारे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया है उसमें जाकर आप लिंक पे क्लिक कर कर और हमारे ये ग्रुप में ऐड होइए ताकि ये नोटिफिकेशन आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें भी कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए ताकि हम उसका जो रिप्लाई है उसको तुरंत दें आपको, और कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना हो। फॉर्म भरने से रिलेटेड चाहे फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो भी इसमें प्रक्रिया दिया हुआ है इसको मैं बताना चाहता हूँ। और देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन है, और ये बिल्कुल डिटेल में नोटिफिकेशन अगर मैं और बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ये देखिए आप इसके साइट पे भी जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। AOC जो HTTP दिया हुआ है AOC requirement.gov.in पे जाकर बिल्कुल आप वहाँ से आप चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर की बात करूं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दिया गया है आपको। द कैंडिडेट विल बी गिव 5 चॉइस एग्जाम सेंटर, आप 5 सेंटर पे चॉइस कर सकते हैं। और अपना जो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इसमें ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, आप बिल्कुल ईमेल आईडी इसमें सही से डालना है ताकि आपको एडमिट कार्ड हो या किसी भी चीज़ की जो सूचना हो आपको ईमेल के द्वारा आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो दिया है द वेन्यू ऑफ शेड्यूल रिक्वायरमेंट रैली विल बी इंडिकेट द एडमिट कार्ड एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द रिपोर्ट अलॉटेड द एग्जाम सेंटर। आपको जो AOC के द्वारा एडमिट कार्ड रिलीज होगा उस समय आपको इस साइट पे AOC के साइट पे आपको जनरेट जब होने लगेगा तो आपको मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। और वेयर फिजिकल स्किल टेस्ट रिटेन एग्जाम ओनली दोस कैंडिडेट विल क्वालिफाई फिजिकल स्किल टेस्ट, मतलब आप बोल रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से एग्जाम कराए जाएंगे अगर वो पास होता है तो फिजिकल कराया जाएगा, फिर स्किल टेस्ट कराया जाएगा, और जो भी नोटिफिकेशन है आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो इसलिए कभी भी आपका ईमेल आईडी गलत नहीं होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो बिल्कुल उसको रिपीट में अपना ईमेल आईडी देख लें, समझ लें कि ये सही है कि नहीं है। और डिटेल ऑफ फिजिकल स्किल टेस्ट की बात करूँ, फिजिकल और स्किल टेस्ट की बात करूँ तो देखिए मटेरियल असिस्टेंट में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और फर्स्ट स्टेज में JOA में जो होता है वो टाइपिंग होने वाले हैं जो 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश होनी चाहिए, और इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी की टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। देन सेकेंड स्टेज में आप आएंगे तो रिटन एग्जाम कराया जाएगा। तो इसी तरीके से CMD की जो पोस्ट है इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, और
इंटरनल फंक्शन हैवी एंड लाइट व्हीकल का जो भी वहाँ पे प्रैक्टिस या टेस्ट लिया जाएगा वो आपको करके दिखाने पड़ेंगे। देन आप सेकेंड स्टेज में जाएंगे, उसमें रिटेन एग्जाम कराया जाएगा। तो बिल्कुल ये फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो बिल्कुल अगर ये आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सबसे बड़ी वैकेंसी जिसमें है उसके बारे में बात कर लें। आज फायरमैन की बात करते हैं। फिजिकल जो मेजरमेंट दिया हुआ है क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई के लिए, तो हाइट की बात करूँ तो 165 आपका मिनिमम हाइट है। तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो 2.5 सेंटीमीटर की जो इसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है जो एसटी कैटेगरी के लिए है। तो बिल्कुल अगर एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपको 2.5 सेंटीमीटर का इसमें आपको रिलैक्सेशन में मिलेगा, इसमें छूट मिल जाएगा। और चेस्ट की बात करूं तो देखिए, अगर चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर है और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर आ रहा है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करिए, जाइए वहाँ पे, देखिए किस प्रकार से वैकेंसी की प्रक्रिया कराई जा रही है। और देख सकते हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है कैंडिडेट अदर देन ESM फीमेल कैंडिडेट 6 मिनट आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको ये जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है तो बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर हमारे ग्रुप में ऐड होकर वहाँ से ये बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट दिया गया है। तो जैसे फायरमैन का जो टेस्ट के लिए बताया गया था तो उसमें अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। तो बिल्कुल आप देख के ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर लें। और ये पूरी डिटेल और बताएंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो बिल्कुल ये नोटिफिकेशन आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक से जाकर ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है। और बात करूं सिलेबस की तो किस प्रकार से रिटन टेस्ट होने वाले हैं देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स से होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंग्लिश की बात करूं तो 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन आए 150 और मार्क्स की बात करूं तो 150 मार्क्स के रहेंगे। तो 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के 2 आवर आपको मिलेंगे। और हैंडीकैप से हैं तो 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल ये चीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसी तरीके से आप अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। और अलग अलग जो मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड है उसका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ये जो रिटन टेस्ट होने वाले हैं बिल्कुल आप देख सकते। पोस्ट इन पे लेवल 2 10+2 पे जो स्टैंडर्ड है वो इसी तरीके से सेम 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे, 2 आवर मिलेंगे। और हैंडीकैप के लिए 20 मिनट्स की एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ये रिटन टेस्ट होने वाले हैं। और रिटन टेस्ट लगभग में सभी का 150 क्वेश्चंस में 150 मार्क्स के होने वाले हैं। और टाइमिंग सबका सेम होने वाला है। जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे तो उसी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके वहां पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप तैयारी बना के रखें। और देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपको कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो हमारे जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि पूरी जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाए। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।